आयुर्वेद में बहुत मर्म स्थान बतलाए गए कि मनुष्य के शरीर में सुश्रुत के अनुसार 150 या 157 या 50 के लगभग मर्म स्थान होते हैं। आचार्य मल्लीसेन ने आचार्य हेमचंद्र की कृति उसकी व्याख्या लिखी शाद्वाज मंजरी। शाद्वाज मंजरी में मर्म स्थान का बहुत सुंदर अर्थ मल्लीसेन ने किया है कि जिस देश में बहुभीरात्म प्रदेशैरधिष्ठितम स्थानम मर्म, जहाँ आत्मा के प्रदेश बहुत सघन हो जाते हैं उस स्थान का नाम है मर्म स्थान। हमारे शरीर में मर्म स्थान, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, किंतु आत्मा के जो प्रदेश हैं, आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, वे प्रदेश कहीं तो बहुत सघन हैं। एक बिंदु जितना स्थान, वहाँ बहुत हजारों लाखों प्रदेश हो सकते हैं। कोई स्थान ऐसा है कि जहाँ विरल है, जैसे होता है कहीं नदी का पानी बहुत सघन है और कहीं पानी छितरा हुआ है, तो कहीं तो आत्मा के प्रदेश छितरे हुए हैं और कहीं बहुत सघन बन गए हैं। जहाँ आत्मा के प्रदेश एक स्थान पर ज़्यादा इकट्ठे हो गए, उस स्थान का नाम है मर्म स्थान। उसी का नाम हठयोग की भाषा में है चक्र, और उसी का नाम प्रेक्षा ध्यान की भाषा में है चैतन्य केंद्र, और ओकल्ट साइंस में उसे कहते हैं साइकिक सेंटर। ये नाम भिन्न हो सकते हैं, तात्पर्य में कोई भेद नहीं है, मूल बात एक ही है, और वह है आत्मा के प्रदेशों की सघनता। तो वहाँ हमारी चेतना का जागरण अधिक हो सकता है। उस पर हम जितना ध्यान करें, चेतना अधिक जागृत होगी और अधिक हमारा विकास होगा। इसलिए शरीर को देखना है, किंतु वह देखना है कि शरीर में आत्मा के प्रदेश कहाँ व्याप्त है। प्रकंपनों को देखना यह तो एकमात्र साधन है हमारा, केवल मन को एकाग्र करने का साधन है। प्रकंपनों को देखें, पर मूल हमें देखना वह है, जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, हमारी चेतना सूक्ष्म बनती जाएगी, हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान करते जाएंगे, तब अनुभव होगा कि आत्मा के प्रदेश कहाँ है। सब लोग जानते हैं, एक चोट करें किसी भाग पर, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा दर्द हो जाता है, लोही आ जाता है, कोई खास नहीं। मर्म स्थान पर कोई चोट करे तो प्राण घातक हो जाती है। मर्म स्थान पर कुछ जो मर्म स्थान है, वहाँ अगर चोट लग जाए तो प्राण का वियोजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ आत्मा सघन रूप में है और वह प्राण घातक भी हो सकता है। तो जैसे प्राण घातक हो सकता है, वैसे विकास का भी बड़ा साधन बन सकता है, अगर ठीक उसका उपयोग किया जाए। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए या कषाय को शांत करने के लिए एक शक्तिशाली प्रयोग है, तो वह है चैतन्य केंद्र का प्रयोग। चैतन्य केंद्र, और उस प्रयोग से हम आत्मा की सन्निधि में जा सकते हैं। आत्मा अरूप है, दिखाई नहीं देता, हमारी इंद्रियां अरूप को देख नहीं सकती, हमारे पास कोई शक्ति नहीं उसे देखने के लिए, फिर भी अनुभव किया जा सकता है। चैतन्य केंद्र एक ऐसा माध्यम है, उसका अनुभव हो सकता है, और विशेष प्रकार की चेतना का जागरण भी हो सकता है। जो व्यक्ति दर्शन केंद्र पर ध्यान करता है, उसमें विशिष्ट प्रकार की चेतना, अतीन्द्रिय चेतना भी जाग सकती है। अतीन्द्रिय चेतना जागने का भी यही साधन है।
हमारी शरीर में साधन है जहाँ से अतीन्द्रिय चेतना जागृत होती है और बाहर आती है। तो शरीर को देखना, श्वास को देखना, ये कोई हमारा प्रयत्न व्यर्थ नहीं है, सार्थक प्रयत्न है। हम सीधे ही आत्मा को देखना चाहे कभी संभव नहीं होगा, इस प्रक्रिया से चलना होगा। पहले श्वास को देखें और अच्छा अभ्यास हो जाए तो श्वास के साथ प्राण को देखें, फिर शरीर को देखें और शरीर के भीतर भी प्राण को देखें। प्राण निरंतर काम कर रहा एक शरीर और एक शरीर प्राण। फिर शरीर में विद्यमान जो हमारे केंद्र हैं उन केंद्रों को देखें, मस्तिष्क की प्रेक्षा करें और मस्तिष्क में तो पता नहीं कितना भरा है, कितना है, सारी शक्तियाँ जहाँ एक केंद्रित हो गई है और इतने प्रकोष्ठ बने हुए हैं मस्तिष्क में, हर शक्ति का प्रकोष्ठ मस्तिष्क में बना हुआ है और कितने न्यूरॉन, उनके जो कनेक्शन बनते हैं, इतनी शक्तियाँ बन जाती है, उन सब की प्रेक्षा करें। एक शरीर को देखना भी इतना बड़ा काम है। मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि कोई व्यक्ति 2, 4, 5 वर्ष तक निरंतर रोज घंटा 2 घंटा शरीर की प्रेक्षा करे, शरीर के भीतर जो है चैतन्य केंद्र, उन चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करे तो 5 वर्ष में पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जा सकता है। पर ऐसा होना बड़ा कठिन काम है, बहुत दुर्लभ है। फिर भी जितने समय भी किया जाए तो हम आत्मा के निकट पहुँचते चले जाएंगे। आत्मा के निकट हमें पहुँचना है। 2 व्यक्ति मिले, एक ने एक दूसरे से पूछा, कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? तो कह दिया गुजरात में रहता हूँ। कि गुजरात तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? कि अहमदाबाद में रहता हूँ। अहमदाबाद तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? शाहीबाग में रहता हूँ। वह भी तो बहुत बड़ा है, कहाँ रहते हो? अपना घर बता दिया, स्थान बता दिया कि वहाँ रहता हूँ, उस फ्लैट में रहता हूँ। वह भी तो बहुत बड़ा है कि अपने कमरे में रहता हूँ। अरे कमरा तो बहुत बड़ा है। अपनी खाट पर रहता हूँ, खाट तो बहुत बड़ी है। तो बोला अपने शरीर में रहता हूँ। क्या शरीर तो बहुत बड़ा है, शरीर में तो पोल ही पोल भरी है, पोला भाग शरीर का कितना कहाँ रहते हो? आखिर बोला अपने आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। अब ठीक उत्तर हो। हमें विस्तार से संक्षेप की ओर जाना है। हम बहुत फैले हुए हैं, अब संक्षेप में जाना है। अगर आत्मा का साक्षात्कार करना है तो आत्म प्रदेशों तक पहुंचना है। आत्मा का जो अस्तित्व है, उसके जो प्रदेश हैं, प्रदेश राशि है और जिनमें चेतना है, चैतन्यमय प्रदेश है, वहाँ तक पहुँचना है। तो फिर सारा विस्तार धीरे धीरे कम करना होगा और कम करते करते चले जाएंगे तो फिर शरीर तक आ गए, चैतन्य केंद्रों तक आ गए, आभा मंडल तक आ गए और फिर आखिर में आत्म प्रदेश तक हम पहुंच गए। वह हमारी आत्मा के साक्षात्कार की भूमिका। पर याद रहे कि यह पढ़ने से नहीं होगा, पाठ से नहीं होगा, स्वाध्याय से भी नहीं होगा। पाठ भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, पर सबसे ज़्यादा होगा कि मन को विलीन करना। शरीर, मन और वाणी तीनों की प्रवृत्तियों को धीरे धीरे कम करना। जैसे जैसे ये प्रवृत्तियां कम होगी, भीतर से एक प्रकाश प्रकट होगा।